ओके सर। तू 10वां में पहुंच गए बाला, सीता ने कहा। तुम्हें दादी से तलाव की तनाना चाहिए, तीनों तो हाथ दादी बारे। सीता ने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि वह 10वें में पहुंच गया है, परंतु यह बात इतनी आसान नहीं थी। 10वें में पहुंचने के लिए उसे बड़े पापड़ बेलने पड़े। 2 साल तो वह फेल ही हुआ। 9वें में वह सन 49 में पहुंच गया था, परंतु 10वें में वह सन 52 में पहुंच सका। वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट में फर्स्ट आए और भैरव छठे में। सारे घर ने उसे जवान की नोक पर रख लिया। वह बहुत रोया। बात यह नहीं थी कि वह गाउदी था। वह काफी तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। वह जब पढ़ने बैठता, मुन्नी बाबू को कोई काम निकल आता या राम दुलारी को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती जो नौकरों से नहीं मंगवाई जा सकती थी। यह सब कुछ ना होता तो पता चलता कि भैरव ने उसकी कॉपियों के हवाई जहाज बनाकर उड़ा डाले। अब रुक जाइए, देखिए इसके पहले वाले पैराग्राफ में देखिए यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो उसमें हमने ये जाना था कि जो टोपी है इरफान का दोस्त, ठीक है, बोलिए टोपी यहाँ क्या है? इरफान का दोस्त ही तो है। जब वह चला जाता है तो टोपी किसी को दोस्त नहीं बना पाता। इरफान के जाने के बाद उस पूरे, ये कह लीजिए कि मुकाम में कभी कोई टोपी का दोस्त हुआ नहीं। बात समझिए, सब लोग पहले कैमरा ऑन कर लीजिए। कभी कोई टोपी का दोस्त हुआ नहीं, और इस बीच कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी हो गई जहां उसे मार खाना पड़ता है। और कपड़े वाला पैराग्राफ आप पढ़ेंगे जिसमें कपड़े के लिए और कपड़े नौकर को दे देता है, तो लोग कहते हैं कि अब तुम जाड़ा खाओगे, लेकिन वो क्या कहता है कि नहीं, मैं जाड़ा वाड़ा नहीं खाएंगे, मैं भात खाऊंगा। ठीक, बोलिए। फिर कहते हैं कि जूता खाओगे, तो फिर कहता है कि जूता पहनने की चीज है। इस बात पर जो उसकी माँ है, उसकी माँ कौन है? राम दुलारी। कौन है उसकी माँ? कौन है उसकी माँ? राम। और सुभद्रा कौन है? और सुभद्रा कौन है? सुभद्रा उनकी दादी है। इन सब के बाद जब उसकी पिटाई शुरू हो जाती है तो उसकी नौकरानी कौन है? सीता। याद है आपको? यस सर। हाँ, तो सीता उसको समझाते हुए कहती है कि तू 10वां में पहुंच गई बाड़ा। सीता ने कहा तुम्हें दादी से टकराव के तो ना चाहिए, किनु तोहार दादी बाड़ी। तू 10वां में पहुंच गई बाड़ा, यह हिंदी भाषा का एक रूप है, भोजपुरी। ठीक, भोजपुरी भाषा का शब्द है। जो इस तरह के शब्द मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के पश्चिमी हिस्सों में बोला जाता है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बोला हूं अभी। इस तरह का जो नहीं, मैं क्या बोला कि इस तरह की भाषा कि तू 10वां में पहुंच गए बाड़ा, किलो तोहार दादी बाड़ी तो के टर्राव के ना चाहिए। ये जो भाषा है ये भोजपुरी भाषा है, जो कि मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी हिस्से में बोली जाती है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? यस सर। अब समझिए, जो बिहार का पश्चिमी हिस्सा होगा वो उत्तर प्रदेश से टकराएगा। यस सर। बात समझिए, जैसे आपका जो आगरा क्षेत्र है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, मथुरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, लेकिन गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है। समझ रहे हैं? तो सीता उसको समझाते हुए कहती है इस पैराग्राफ में कि तुम 10वां मतलब कि 10 में, कक्षा 10 जिस क्लास में आप लोग हैं, आप लोग भी टिराते होंगे अपने घर में ना? टिराना तो समझते हैं? किसी झगड़ा करना, किसी से जबान लड़ाना, किसी से जबान लड़ाना, बस जबानी करना। ठीक, तो फिर कहती है कि
तुमको तो समझ में आना चाहिए, तुम बड़े हो गए हो, 10वीं में आ गए हो, तुमको जबान नहीं लड़ाना चाहिए। तुमको तो पता है ना कि कम से कम वो तुम्हारी दादी है। लेकिन टोपी के साथ एक और घटना है कि लोगों को यह नहीं पता कि उसे 10 में पहुंचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं। बात समझ आ रही है कि 10वीं कक्षा में जब वो 10वीं कक्षा में जब वो पहुंचा है तो कितना मेहनत से पहुंचा है। एक बात तो उसकी तबीयत खराब हो गई और दूसरी बात वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया। कहने का तात्पर्य कि जब वो पढ़ने बैठता था कोई ना कोई काम आ जाता था। यही है ना? बोलिए। कहते हैं कि 9वीं में तो वह 49 में ही पहुंच गया था। 49 मतलब सन 1949। लेकिन 10वीं में 2 साल का गैप हो गया, फेल हो गया, तो कहाँ गया? 1952 में पहुंचा। वो कब पहुंचा, कहाँ पहुंचा? हाँ, क्लास 10th में। ठीक, 10वीं। हाँ, यहां तक बात समझ आ गई? दूसरे नंबर टाइफाइड हो गया था, समझ आ गई बात? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा? नो सर। अच्छा, आगे कौन पढ़ेगा? चलो प्रगति तुम ही पढ़ो, यहां से तीसरे साल से पढ़ो, तो यहां से बेटा पढ़ो। प्रगति अब पढ़ो ना। यस सर, पढ़ रही हूँ। यस सर, पढ़ रही हूँ। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। तीसरे साल वह 3rd डिवीजन में पास हो गया। यह 3rd डिवीजन कलम के टीके की तरह उसके माथे से चिपक गया। परंतु हमें उसकी मुश्किलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सन 49 में वह अपने साथियों के साथ था। वह फेल हो गया। साथी आगे निकल गए, वह रह गया। सन 50 में उसे उसी दर्जे में उन लड़कों के साथ बैठना पड़ा जो पिछले साल 8वें में थे। पीछे वालों के साथ एक ही दर्जे में बैठना कोई आसान काम नहीं है। उसके दोस्त 10वें में थे। वह उन्हीं से मिलता, उन्हीं के साथ खेलता। अपने साथ हो जाने वालों में से किसी के साथ उसकी दोस्ती ना हो सकी। वह जब भी क्लास में बैठता उसे अपना बैठना अजीब लगता। उस पर सिद्धांत यह हुआ कि कमजोर लड़कों को मास्टर जी समझाते तो उसकी मिसाल देते। चलिए आगे बढ़िए। सर आगे पढ़ना है? हाँ, एक पैराग्राफ यहाँ क्या तक पढ़िए तो। क्या मतलब है साम अवतार या मोहम्मद अली बलभद्र की तरह किसी दर्जे में टिके रहना चाहते हो क्या? ठीक, अब रुक जाइए। अब देखिए इस पैराग्राफ को आप लोग समझिए कि अगर कोई लड़का 2 साल किसी क्लास में फेल हो जाए और तीसरे साल अगली क्लास में जाए। इसी कथा का वर्णन है, राही मसूम रजा लिखते हैं टोपी शुक्ला के बारे में। एक साल ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया और दूसरी साल क्या हो गया उसको? क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। वेरी गुड। तीसरे साल अगर वह पास भी होते हैं साहबजादे तो 3rd डिवीजन से। अब लीजिए, कहते हैं कि वह जो 3rd डिवीजन था वह उनके माथे पर एक कलंक था। वह पास नहीं हुए थे, बल्कि उतना तो लोगों को ताना मार दे रहे थे कि ये 2-2 साल पढ़ के पास हुए, वो भी 3rd डिवीजन से। आप लोग कभी ऐसा होने देंगे? बोलिए। आप लोग चाहेंगे कि आप लोग भी किसी भी क्लास में जाने में कम से कम 3 से 4 साल लगाएं? कभी नहीं सर। हैं? कभी मौका मान लीजिए अगर ऐसा आ गया तो नहीं आएगा? अच्छा, ये मौका है। चलिए वेरी गुड, आपके कॉन्फिडेंस से हम बहुत खुश है भाई। ना आए तो ज्यादा बढ़िया। कशिश, अभी तो बेटा नींद खुली है क्या? यस सर। नींद खुली है, सो गई थी ना? हाँ।
चलो फिर आगे उसी पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं, देखो अगर आप फेल हो जाए, आप लोग मान लीजिए 10वीं में है, आप समझिए, या 9वीं में अगर आप लोग हैं, और मान लीजिए 9वीं में अगर आप लोग फेल हो गए होते, तो जो बच्चा 8वीं से 9वीं में आता आपको उसके साथ बैठना पड़ता कि नहीं पड़ता? यस बोलिए। यस। लेकिन आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग एक कदम आगे हैं, आप लोगों को ऐसे हालात देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और भगवान से मेरी कामना है कि आप लोगों को ऐसे दिन देखने भी ना पड़े, ठीक है। तो अब वही घटना टोपी के साथ हुई। एक तो सन 1949 मतलब जिसको 1949 में कहते हो तुम लोग, उसमें वो 9th में आए, ऊपर से 2 साल फेल। उसमें लिखा ना, वो भोंदू नहीं थे, वो गधा लड़का नहीं था, उसको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, और जब मिला तो 3rd डिवीजन से पास भी हुआ ना। एक साल टाइफाइड हुआ, दूसरी साल क्या हुआ, उसकी कॉपियों का कोई जहाज बना के उड़ा देता था, बोलिए। और तीसरे साल 3rd डिवीजन से पास हुआ। तो जब वो पास हुआ तो 2 साल का जो बैच था, उसके साथ के पुराने लड़के उसके साथ बैठने लगे। भाई अगर वो 9 में फेल हुए 1 साल, तो 8 वाला मिला, फिर 9 में 1 साल, फिर तो 7 वाला भी तो 9 में चला आएगा 2 साल में। यस सर। तो फिर जब गए अगली क्लास में गए 10 में, तो 8 वाला उनके साथ मिला 10 में। तो जो उस क्लास के मास्टर जी थे, उसकी मिसाल बच्चों को मारते समय उसका उदाहरण, क्यों भाई शाम अवतार, क्यों भाई मोहम्मद अली, तुम भी इन्हीं की तरह रहोगे, बलभद्र नारायण शुक्ला की तरह। हाँ, एक क्लास में 4 बार पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा। जैसे मिसाल दिया जाता है ना, क्या भाई तुम भी क्या चाहते हो, बोलिए। बात समझ में आ रही है ना। तो टोपी शुक्ला के साथ, अच्छा गजब गजब किस्से हैं ना, कभी रुला देता है तो कभी हंसा देता है, दोनों प्रकार के किस्से हैं। इसकी जीवन गाथा बड़ी गजब है, कभी कभी पढ़ते रहेंगे तो एकदम रोना आ जाएगा। उसको मैं पढ़ रहा था एक दिन, और उसके भाव में जाएंगे तो, और कभी कभी इतना हंसता है, ये 2 साल फेल हो गए, इनकी कॉपी को जहाज बना के उड़ा दिया जा रहा है, इनको पता नहीं है, क्या कह रही बेटा? सर जैसे सर मुझे उसमें दया भाव आया। चलिए फिर कहाँ था, अब कहाँ तक हम लोग पढ़ना है? यहाँ से सर क्या, यहाँ चलो कशिश, अभी सो के आई हो ना, चलो पढ़ो बेटा, तो थोड़ा सा नींद खोल लो पढ़ के, तो पढ़ो पढ़ो, किताब उठाओ, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए हो मुंह धो लो। कविता पढ़े कि नहीं आप लोग? यस सर। पढ़ा है। ये बड़ी अच्छी कविता है, आप लोग पढ़िएगा इसको कभी। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमलदल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर गहने लगे। हाँ पढ़े हैं आप लोग? जब कभी चलिए पढ़िए, कशिश पढ़ो बेटा, पढ़ो। आवाज नहीं आ रही है, माइक तो ऑन कर दो बेटा। आवाज नहीं आ रही कशिश तुम्हारी, बिल्कुल। तुम्हारा देखो माइक्रोफोन सही से टच है कि नहीं तुम्हारे डिवाइस में? आवाज एकदम नहीं आ रही है आपकी। इनकी आवाज मुझे सुनाई दे रही है? हाँ चलो। नो सर। हाँ देखो आ रही क्लियर, डिवाइस से क्लियर कनेक्ट नहीं है बेटा, थोड़ा सही करिए उसको। चलो रुक जाओ, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। स्नेहा पांडे,
स्नेहा पांडे, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो बेटा आप पढ़ो तो। ओके सर। यह सुनकर तारा तिरछा हंस पड़ता। हंसने वाले वे होते जो पिछले साल 8वीं में थे। वह किसी न किसी तरह इस साल को निकल गया, परंतु जब सन 51 में भी उसे 9वें दर्जे में ही बैठना पड़ा तो वह बिल्कुल गीली मिट्टी का लौंदा हो गया, क्योंकि अब तो दर कोई उसका दोस्त नहीं रह गया था। 8वें वाले 10वें में थे, 7वें वाले उसके साथ। उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। अब रुक जाइए, अब देखिए इस पैराग्राफ को जरा समझिए कि वह किसी न किसी तरह इस साल को झेल गया। कहने का तात्पर्य है कि जब वो 1 साल आया, उसके पुराने जूनियर उससे मिले तो वह किसी तरह भाई निकाल लिया, क्या करे, मजबूरी है, फिर तो वह बैठना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बार जब टाइफाइड में सब बीमार हुआ तो वह एकदम गीली मिट्टी का लौंदा, मतलब होता है गीली मिट्टी का पिंड। गीली मिट्टी समझते हो, कीचड़ का एक, मान के चलो कि छोटा मोटा पिंड मान लो, ठीक, एकदम वैसा होगा क्योंकि अब तो 10वीं में भी उसका कोई दोस्त नहीं रह गया था। 8वीं वाले 10वीं में थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। बात समझिए ऐसे, जैसे जब वो 8 में है और पीछे एक क्लास पीछे 8 है, वो 9 में है, 1 साल फेल हुआ तो 8वीं वाले 9वीं में आ गए, फिर 9 में फेल हो गया तो 8, फिर 9 10वीं में गया तो 8 वाले 10 में चले गए ना। नहीं समझे? समझे कि नहीं? यस सर, समझ गए। ठीक, समझ। तो कह रहे कि अगर वह था तो 7वीं वाले उसके साथ थे, ठीक, और उनके बीच में वह अच्छा खासा बूढ़ा दिखाई देता था। अरे भाई 3 साल से एक ही क्लास में है और 7 के बच्चे आएंगे तो उनके बीच में तो वह सीनियर ही नजर आएगा ना। बोलिए, जैसे आप लोग 5 साल 10 में पढ़े और जो 5 के छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपके समकक्ष आ जाए तो आप भी तो उनके बीच में अच्छी खासी बूढ़ी और बूढ़े दिखाई देंगे। बोलिए। यस सर। बात यस सर। इसको स्वीकार करते हैं कि नहीं आप लोग? यस सर। अच्छे खासे बूढ़े होने का मतलब कि डंडा लेकर चलने वाले बूढ़े नहीं। यहाँ उस बूढ़े से तात्पर्य नहीं है, यहाँ बूढ़ा कहने का तात्पर्य है कि उम्र में उनसे आप काफी बड़े लगेंगे। यहाँ उस बूढ़े की संकल्पना आप मत करिएगा जो आप देखते हो कि कोई वृद्ध व्यक्ति डंडा लेकर चल रहा हो। क्लियर? यस सर। चलिए ठीक है, अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? अब मैं पढ़ूं? अब मैं पढ़ूं मीन्स मैं का नाम है, हाँ कशिश पढ़ो बेटा, कशिश पढ़ो, आवाज तुम्हारी, हाँ कशिश पढ़िए। यस। वह भरे पूरे घर की तक अपने स्कूल में ही अकेला होता। उसका नोटिस लेना बिल्कुल सवाल किया जाता और जवाब देने के तो कोई बात उससे जवाब, पर जब उसका हाथ सही रहा तो एक दिन साहिब से मास्टर साहब ने कहा, से यही किताब पढ़ रहे हो तो जबानी होंगे लड़कों, अगले साल का इम्तिहान तुमसे साल पूछेगी। टोपी इतना शर्माया कि रंग पर लाली दौड़, और जब तमाम बच्चे खिलाकर हंस वह बिल्कुल नहीं। जब वह पहली बार 9वें में आया था तो वह एक बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा। फिर अब्दुल ने रीस में व्यक्ति मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला।
वही क्लास का सबसे तेज लड़का और बड़ी बात यह है कि वह वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उसने कहा, बलबदार अबे तो होकर क्या घुसता है, एक्स बालन से दोस्ती कर, हम लोग चल जाएंगे, बाकी तुम्हें उनकी सब रहे तो हुई है। बस रुक जाओ। ठीक, अब देखिए यहाँ की घटना के बाद जब देखा कि उसका कोई मित्र नहीं बन रहा है, तो आप उसी टोपी की संकल्पना करिए जहां उसके घर में उसकी दादी से उसका विवाद है, इरफान की दादी उसकी मित्र थी, वह भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो स्कूल की तरह वह घर में अकेला और घर की तरह स्कूल में अकेला। ठीक, कहते कि मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठा तो कोई मास्टर से जवाब न पूछता, परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, देखिए कभी कभी ये थोड़ी सी गलत चीज होती है बेटा, लेकिन अब क्या करेंगे, समाज है, सबको लेकर चलना पड़ता है, कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई में कमजोर है, तो कभी कभी होता क्या है कि विषय अध्यापक उसको नोटिस लेना छोड़ देते हैं। हालांकि यह गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे उस तरह के होते भी हैं कि अध्यापक उनसे दूर रहना ज्यादा उचित समझते हैं। ठीक, लेकिन मेरे हिसाब से टोपी में ऐसी कोई बात थी नहीं, टोपी केवल फेल भर हुआ था ना। तो एक दिन ऐसे ही जब लगातार हाथ उठाता रहा तो अंग्रेजी के जो मास्टर साहब थे उन्होंने उसको बीच में समझाया। समझाते हुए क्या कहते हैं कि 3 बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जबानी याद हो गए होंगे, इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूंगा। देखो कहीं ना कहीं यह व्यंग है। बोलिए, आप लोग जरा इस स्टेटमेंट को पढ़िए मास्टर साहब के, कहीं ना कहीं पर साल माने नेक्स्ट ईयर, अगले साल इसको बोलते हैं, समझ गए? इसको क्या बोलोगे? अगले साल, नेक्स्ट ईयर, मतलब इस टीचर का व्यंग है उसके ऊपर कि तुमसे मैं अगले साल पूछ लूंगा। ठीक, टोपी इतना शर्माया कि उसके काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिला कर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। देखिए, जब आप किसी बच्चे की किसी क्लास में बेइज्जती करते हैं तो उस बच्चे के बाल मन पर चोट लगती है। बात समझ रहे हैं ना? भरी क्लास में पढ़ाई को लेकर देखिए मजाक बनाना अलग चीज है, बेइज्जती करना अलग चीज है। पता है कि नहीं आप लोगों को? किसी के साथ मजाक करिए, पूरी क्लास खिलखिलाई, वो अलग चीज है, और किसी की बेइज्जती कर दीजिए वो अलग चीज है। तो अगर कोई शिक्षक या कोई अध्यापक यह कहता है कि तुमसे मैं अगले साल पूछ लूंगा, इन बच्चों को अगले साल बोर्ड का इम्तिहान देना है, तो क्या तुम यह मान चुके हो कि वह बच्चा इस साल भी फेल हो जाएगा? इतने बड़े दूरदर्शी, इतने बड़े भविष्यवक्ता हो गए हो। बोलिए, जैसे अगर अभी हम कहें कि कशिश तुम रहने तो तुम नहीं पास हो पाओगी, तो क्या इतने बड़े हम जानकार हैं कि हमको पता है कशिश फेल हो जाएगी? बात को समझिए जरा सा। ठीक, शब्द को, एक एक शब्द को पकड़िए, आगे पढ़ा जाए। चलिए, ये गलत चीज थी हालांकि, लेकिन अब लिखी गई है कि कहानी का अंश है तो पढ़ना है। कहते हैं कि जब वो पहली बार 9वीं में आया तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। भाई जाहिर सी बात है, जब वो पहली बार 9वीं में आया होगा तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनकी तरह तो वह रहा होगा। आज न वह दुर्घटनावश फेल हो गया, कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिला तो कभी टाइफाइड हो गया। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद ने रिसेस में तीर मारा। रिसेस मतलब जिसको आप लोग लंच कहते हो, ब्रेक टाइम। तीर मारा मतलब उसको ताना मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा, टोपी एकदम चिढ़ गया। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था,
मॉनिटर भी था। सबसे बड़ी बात यह है कि वह लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। अब याद रखिए कि वह किसका बेटा था? लाल तेल वाले सरफुद्दीन का। कौन? वहीद। और टोपी किसका बेटा था? नीले तेल वाले नीले। हाँ बिल्कुल, नीले तेल वाले का बेटा था। कौन? टोपी। तो ये अंतर समझ लीजिएगा आप लोग। इसके अगर पहले पैराग्राफ में अगर पूछे तो आप एकदम बता देंगे कि सर टोपी जो है नीले तेल वाले कलर का था और अब्दुल वहीद लाल तेल वाले डॉक्टर सरफुद्दीन का बेटा था। ठीक, तो उसने क्या कहा उस रिसर्च में, उस लंच टाइम में टोपी शुक्ला से क्या कहा कि अबे टोपी, क्या कहा सुनिए, कि अरे बलभद्र, तो हम लोगों में क्या घुसता है, मतलब कि जो हमारी टीम है, जो हमारे क्लास के बच्चे, उनके बीच में तुम क्यों आते हो? 8th वालन, मतलब क्लास 8th के बच्चों से तुम दोस्ती करो, हम तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो उन्हीं सबक के साथ रह के है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि वह बच्चे उस टीचर की बात को सुन करके अब टोपी को यह व्यंग बोलते हैं कि तुम जाकर के 8th के लड़कों के साथ दोस्ती करो, ठीक, क्योंकि हम लोग तो पास हो जाएंगे, तुमको फिर से इसी क्लास में रहना है। अब जब आप किसी बच्चे को आप यह बोलोगे तो कहीं न कहीं बच्चे के मन पर चोट लगती है, या तो वह दब जाएगा या तो वह उसको चुनौती के रूप में लेगा। देखिए दोनों चीजें होंगी, या तो दब जाएगा या तो विद्रोही हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को आप गलत तरीके से दबाते हो तो या तो वह विद्रोही हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक। कहते हैं कि यह बात टोपी के दिल के आर पार, जब भाई जब उसके समकक्ष लड़का उससे ऐसा बोलेगा जो टीचर बोल रहा है, तब वह कसम खाता है कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप उसे पास होना है। अब देखिए एक नई बात, अब बच्चे ने जिद गांठ ली है, जिद गांठ के क्या कह रहा है कि चाहे टाइफाइड हो चाहे टाइफाइड का बाप हो, मुझे अब केवल और केवल क्या करना है? पढ़ना है। बात समझ आ रही है? हाँ प्रिया बोलो। बेटा बिजनेस, व्यापार, नीले तेल का व्यापार, लाल तेल का व्यापार, ऐसे समझिए से आप जहां, मेरी बात सुनो, जैसे आप जहां रहती होंगी वहां कोई बढ़िया मिठाई देता होगा और उसकी कोई एक मिठाई फेमस होगी, जैसे मोहन गुलाब जामुन वाले, उसके यहाँ गुलाब जामुन बढ़िया होती है, सुने हैं ना? या आप लोगों का पसंदीदा क्या है? चाट, फुल्की, यही सब खाती होंगी, तो कोई दुकानदार का फेमस होगा कि ये बढ़िया चाट देता है, ठीक है? यस सर, जैसे राम के देसी घी के लड्डू। देखो प्रगति पता है, जगराम के देसी घी के लड्डू, पहले खाराम नाम में हालसी भोजन में होशियार है, ठीक है? बात समझ आई? चलिए, समझ में आए तो बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ा जाए। परंतु बीच में चुनाव आ गए। अब इधर देखिए, एक तरफ तो वह टोपी जो है निर्णय ले लिया है कि मैं पढ़ूंगा चाहे टाइफाइड हो चाहे टाइफाइड का बाप हो, लेकिन बीच में क्या हो जाता है? चुनाव आ गया और डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव में खड़े हो गए। ये भृगु नारायण कौन है? टोपी के पापा। हाँ, चुनाव में खड़े हो गए मतलब उम्मीदवार हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो उसमें कोई पढ़ लिख कैसे सकता है? बिल्कुल सही बात है। यदि आपके घर में शादी पड़ जाए और उसी बीच आपका एग्जाम आ जाए तो आपके लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है ना। बात समझिए, एक तरफ तो कि आपको शादी के लिए तैयार भी होना है, दूसरी तरफ आपका फिजिक्स का पेपर भी है, हाँ? उधर डीजे सुने कि इधर फिजिक्स का लेंस का फार्मूला रटे, हाँ? दोनों तरफ से क्या बेटा? दिमाग उहापों में रहता है ना, करे तो क्या करे। उधर पता लगा घर वाले खूब बढ़िया डीजे नाच रहे हैं, इधर खूब बढ़िया पुलाव की महक आ रही है, यहाँ हम रट रहे हैं 1/f बराबर 1/b - 1/u, वेयर f इज फोकस, b इज लास्ट, क्या है ना,
अंतिम दूरी और प्राथमिक दूरी है कि नहीं है? बोलिए, यही तो होता है ना। यस। तो यही स्थिति कुछ कुछ टोपी के साथ थी। यही स्थिति किसके साथ थी? टोपी के साथ थी। ठीक, अब देखिए फिर क्या कहते हैं, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। जब चुनाव समाप्त हुआ, टोपी के पिताजी चुनाव हार गए, जमानत जब्त होने की चुनाव हार जाना, और जब घर में थोड़ा सा सन्नाटा हुआ तब टोपी ने यह देखा कि इम्तिहान मतलब एक परीक्षा अब सर पर है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। भाई एक तो शुरू में चहल पहल थी कि पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, घर में गहमी गहमा का माहौल, आने जाने आगंतुकों का दौर था। दूसरी बात कि उस समय तब और भी दूसरा चुनाव हो गया, पिताजी चुनाव हार गए तो घर में दुखद वातावरण, कितना पैसा भी लगा, परिणाम के निष्कर्ष क्या निकला? 0 निकला, और समस्या खड़ी हो गई। अब देखिए उस बच्चे के मन में क्या है, वो विद्रोही स्वभाव का हो गया था। वह क्या सोच रहा था कि मुझे हर हाल में, चाहे टाइफाइड हो, चाहे टाइफाइड का बाप, लेखक यही लिखता है ना, लेखक क्या लिखा है कि चाहे टाइफाइड हो, चाहे टाइफाइड का बाप हो, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। बात समझ में आ गई? बोलिए, अब उस कंडीशन में उसकी परीक्षा एकदम सर पे है। किसकी परीक्षा सर पे है? टोपी की। लेकिन वहां उसका पास होना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसी के क्लास के टीचर लोगों ने कहा था कि बेटा तुम अगले साल तुमसे हम पूछ लेंगे। वाह, दादी बोली। अब उसकी दादी क्या नाम है? सुभद्रा देवी, यही नाम है ना? हाँ, उन्होंने कहा कि वाह, भगवान नजर बद से बचाए। नजरे बद माने बुरी नजर से बचाए। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए, मतलब तीसरे साल तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। बात समझ में आई? यस। क्या बेटा? मतलब वो पास हो गया। हाँ भाई, अरे जब बच्चे मन के सच्चे, इसीलिए तो एक कविता बनी थी, आपको याद होगा कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। है, सुने हो कि नहीं? यह एक कविता है कि हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे हैं। तो टोपी भी कुछ इसी तरह से काम किया था। बोलिए। अच्छा, अब इस पाठ में किसी को कोई, इस पाठ में इस